साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विस और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। सदियों से ही मानव सभ्यता में अपराधों के लिए दंड का कोई न कोई प्रावधान, कोई न कोई विधान देखने को मिलता है। दंड के प्रारंभिक जो स्वरूप थे वो काफी बर्बर थे और आमतौर पे टिट फॉर टैट, जैसा को तैसा का सिद्धांत लागू था। खासकर खाड़ी देशों में टिट फॉर टैट, किसी के यहाँ चोरी हुई है तो हाथ को काट देना, किसी की मौत हुई है तो सर को कलम कर देना, इस तरह की दंड के विधान देखने को मिलते हैं। सभ्यता का विकास जैसे आगे बढ़ता चला गया तो दंड के जो विधान थे उनको नोटिफाइड किया गया, कोड बने, कानून बनाए गए। भारत में भी 1861 में ही जो अंग्रेजों का शासनकाल था तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी और सीआरपीसी बना दिए गए। तो इस इन दंड के विधानों में मौत जैसे प्रावधान, फांसी जैसे प्रावधान भी किए गए। आज की इस चर्चा में हम चर्चा का जो हमारा बिंदु है तो हाल ही में यमन के एक देश में एक भारतीय नागरिक जिनका नाम है निमिषा प्रिया, निमिषा प्रिया को फांसी का आदेश यमन की जो कोर्ट्स हैं उनके द्वारा जारी किया गया है और 16 जुलाई 2025 को उनकी जो फांसी की सजा मुकर्रर की गई है, डेथ वारंट जारी किया गया है। तो इस चर्चा में हम बात करेंगे कि निमिषा प्रिया कौन है, ये दंड, फांसी का दंड उन्हें क्यों मिल रहा है, क्या उनको फांसी से बचाया जा सकता है, सरकारों के द्वारा क्या प्रावधान है, क्या प्रयास किए जा रहे हैं और जो यमन की व्यवस्थाएं हैं, उनके जो शरीयत कानून है, वहां के दंड विधान है, उनमें क्या ऐसे कोई प्रावधान है जिनसे निमिषा प्रिया के जान को बचाया जा सकता हो, फांसी की सजा से उनको बचाया जा सकता हो। निमिषा प्रिया केरल की रहने वाली हैं और ये पेशे से नर्स हैं। चिकित्सा की पढ़ाई, नर्स की पढ़ाई पढ़ने के पश्चात नर्स की नौकरी करने के लिए यमन चली गई और ये 2008 में यमन गई और वहाँ एक निजी क्लिनिक में नर्सिंग का काम, स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा हुआ जो सेक्टर है, नर्स का काम वहाँ करना शुरू किया। इसी दौरान वहाँ यमन के किसी नागरिक के संपर्क में आए, उसे उनकी मित्रवत संबंध भी रहे और बाद में वो यमन नागरिक की मृत्यु हो गई। उस मृत्यु में का जो जांच पड़ताल हुई उसमें हत्या का आरोप निमिषा प्रिया पर आया। 2017 में हत्या का आरोप तय हुआ और वहाँ के जो कोर्ट्स के जो प्रावधान है, कोर्ट में उनका प्रकरण चला और उनको अंतोगत्वा जो यमन नागरिक जिनकी मृत्यु हुई थी उस हत्या के आरोप में, उस हत्या के जुर्म में आपको फांसी की सजा सुना दी गई। वहाँ के जो लोअर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, उन सब में यह फांसी की सजा को बरकरार रखा गया। वहाँ भी दया याचिका का प्रावधान है, जैसे हमारे भारतीय संविधान में, संविधान के अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है और सुप्रीम कोर्ट के पश्चात फांसी सजा मुकर्रर रहती है, सजा यथावत रहती है, तो राष्ट्रपति मर्सी पिटीशन के तहत माफी भी देते हैं, क्षमा भी करते हैं। ऐसा प्रावधान यमन में भी है, वहाँ के सरकारों में भी है। तो राष्ट्रपति से क्षमादान की याचिकाएं भी लगाई गई, लेकिन उनका जो ये डेथ वारंट था, जो फांसी की सजा है, वो उसको यथावत रखा गया। अब सवाल यह उठता है कि फांसी की सजा उनको यथावत रखी गई है तो क्या फांसी की सजा से उनको बचाया जा सकता है? इसके लिए यमन के देशों में, सऊदी अरब में, ईरान में और जो उधर के देश हैं वहाँ कुछ प्रावधान है कि फांसी की यदि क्षमा याचिका, दया याचिका भी खारिज हो जाती है तो वहाँ के कुछ प्रावधान है। उन प्रावधान को यमन का जो शरीयत कानून है, उस शरीयत कानून के तहत वहाँ का जो प्रावधान है उसको ब्लड मनी कहा जाता है। ब्लड मनी वहाँ की भाषा में, जो शरीयत की भाषा, उसको दिया कहा जाता है।
तो ब्लड मनी का मतलब क्या होता है कि जैसे जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, यदि उस व्यक्ति के परिवार के लोग जो एक्यूज्ड है, जिसको फांसी की सजा दी गई, जैसे निमिषा प्रिया को फांसी की सजा दी गई है, तो जो संबंधित व्यक्ति जिसकी मौत हुई है, जिसकी हत्या हुई है, अगर उसके परिवार के व्यक्ति आरोपी को माफ कर देते हैं, लिखित में वो क्षमा कर देते हैं, लिखित में माफी कर देते हैं, और वहाँ ब्लड मनी का भी प्रावधान है कि वो ब्लड मनी जो आरोपी है, एक्यूज्ड है, उनकी तरफ से यह ब्लड मनी जिसे वहाँ दिया कहा जाता है, अगर वो दे देते हैं, और उनका परिवार जो जिनकी हत्या हुई है, उनका परिवार आरोपी को लिखित में क्षमा कर देते हैं, तो उन्हें फांसी से बचाया जा सकता है। तो निमिषा प्रिया को भी फांसी की जो सजा 16 जुलाई 2025 को होने तय की गई है, उसके लिए यह प्रयास दुनिया में किया जा रहा है, क्योंकि ये जो हत्या हुई है, जो बात हुई है, तो एक प्रकार से एक भारतीय नारी की जो वहाँ एक प्रकार से उनका ऐसा कहा गया कि उनका शारीरिक और मानसिक शोषण किया गया, उनको भारत लौटने में दिक्कतें आई, उनका पासपोर्ट उनका जब्त कर लिया गया, तो उन्होंने एक स्वतंत्रता के लिए, अपनी खुद की आज़ादी के लिए, अपने शोषण के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया, और हो सकता है कि ये घटनाएं घटित हुई हो, ये तो कानून की व्याख्या की बात है, लेकिन उनको बचाने का प्रयास से निमिषा प्रिया अभियान पूरी दुनिया में चल रहा है, और बहुत सारे मानवाधिकार संगठन, भारत सरकार, केरल सरकार और हमारे भारतीय सुप्रीम कोर्ट में इसकी पिटीशंस की याचिका भी लगी, जिसकी सुनवाई 14 जुलाई को होना है। तो इस तरह दुनिया भर के संगठन के लोगों ने निमिषा प्रिया को बचाने के लिए, ये ब्लड मनी की बात आती है, उनका परिवार उनको क्षमा करने के लिए, निमिषा प्रिया को क्षमा करने के लिए सहमत होते हैं, तो ब्लड मनी अगर देने की बात होती है, ब्लड मनी कितनी होगी, होगी भी कि नहीं होगी, ब्लड मनी के द्वारा क्षमा किया जाएगा, अभी ये कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। निमिषा प्रिया की माँ भी यमन में है, और एक जो वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता है, यद्यप है भारत के, सैमुअल भास्करन, ये यमन में है, और कई वर्षों से इस तरह के मानवाधिकार के लिए वो कार्य करते रहे, तो वो निमिषा प्रिया के परिवार से और जो वहाँ के नागरिक जिनकी हत्या हुई है, उनके परिवार से एक मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं, और समझौते की भूमिका निभा रहे हैं कि उनका परिवार इस बात को से सहमत हो जाए और निमिषा प्रिया को क्षमा कर दे, और ब्लड मनी, जो भी ब्लड मनी तय की जाएगी वो ब्लड मनी दी जाएगी। इसके लिए तमाम दुनिया के लोग, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मानवाधिकार के जो लोग हैं, तो उनके द्वारा पैसे भी डोनेट किए गए हैं, और वो काफी ब्लड मनी के रूप में काफी धनराशि इकट्ठा भी हुई है। तो यदि ऐसी बात आती है, ब्लड मनी देकर को क्षमा किया जा सकता है निमिषा प्रिया को, तो जो हमारे जो सामाजिक संगठन कार्यकर्ता हैं, वो उनके द्वारा यह पैसा उनके परिवार को दिया जा करके निमिषा प्रिया को फांसी से बचाया जा सकता है। सवाल ये उठता है, क्या भारत सरकार प्रत्यक्षता उस परिवार को ब्लड मनी दे सकती है? तो भारत सरकार प्रत्यक्षता ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि ये जो समझौता है ये दो परिवारों के बीच में है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा मानवाधिकार संगठनों के माध्यम से, वकीलों के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से मदद के रूप में यह पैसा दिया जा सकता है। तो पूरी दुनिया के लोगों का प्रयास है, उनकी माँ का भी प्रयास है, बहुत सारे मानवाधिकारवादियों का भी प्रयास है कि निमिषा प्रिया की जान को बचाई जा सके, उनको फांसी से बचाया जा सके। फांसी की सजाएं भारत में भी होती रही है, कि भारत में बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में, बड़े जो दुर्लभतम केस होते हैं, बड़े रेयरेस्ट केस होते हैं, उनमें फांसी की सजा दी जाती है। फांसी की जो सजा वर्तमान में बड़ी काफी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यमन में भी ये बात है कि ब्लड मनी एक प्रकार से कोई ना तो रिश्वत है, ना तो उस खून के बदले में कोई उनकी क्षतिपूर्ति हो सकती है, लेकिन इंसानियत के नाते, धर्म के नाते, धार्मिक व्यवस्थाओं के नाते पुनः एक मौका उस व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसके द्वारा जाने अनजाने गलती हो गई है, अपराध हो गया है। तो इंसानियत का तकाजा बैठता है कि
क्षतिपूर्ति के रूप में ही कहा जाए, ब्लड मनी के रूप में, दिया के रूप में, अगर ये बात को स्वीकार यमन का की नागरिक जिनकी मौत हुई है अगर स्वीकार किया जाता है तो ये इंसानियत की बात होगी, या कोई रिश्वत की बात नहीं है। ये दो परिवारों का आपस में समझौता है। अभी भी उम्मीदें बाकी हैं, आशाएं बाकी हैं, आशाएं हमेशा बाकी रहना चाहिए। लोग प्रयासरत हैं और सामाजिक कार्यकर्ता जो सैमुअल जेरोमी भास्करन हैं उनके द्वारा भी लगातार यहाँ प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों परिवारों से उनकी बातचीत चल रही है। तो अभी भी आशाएं और उम्मीदें जिंदा हैं, संभावना है और दुआएं हैं। दुनिया के लोगों के हाथ ईश्वर की तरफ प्रार्थनाएं कर रही हैं कि जाने अनजाने निमिषा प्रिया से कोई अपराध हुआ भी हो तो इसको उनको फांसी से बचाया जाकर पुनः उन्हें जीने का एक अवसर दिया जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।